हेलो एवरीवन। बेटा ये आपका पेज नंबर 5 है एनसीईआरटी मैथ्स का गणित प्रकाश। 5 पेज का फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपके पास ये टेबल है। इस टेबल में देखिए आपने नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे ये 5 डॉट्स है ना, तो मैंने यहाँ पे 6 डॉट लगा लिया, नेक्स्ट पिक्चर मिल गई आपको। फिर काउंटिंग नंबर्स में 5 तक आपको दिया हुआ है, 6 लिख के 6 डॉट्स लगा लेंगे। ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, ऑड नंबर्स में आपने 9 के बाद 11 आता है, 11 डॉट्स लगा दीजिए। इवन नंबर्स में 10 के बाद 12 डॉट्स लगाइए। ट्रायंगुलर नंबर्स हमें कैसे मिले थे? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। 21 का ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। अब यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे कितने होने चाहिए? 1 2 3 4, राइट। देन यहाँ पे 3, 1 2 3, इधर 2 और इधर 1। आइए डॉट्स को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये आपको 21 नंबर वाला ट्रायंगुलर पिक्चर मिल गया, राइट। अब आपको नेक्स्ट स्क्वायर सॉल्व करना है। 1 देन 4, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। देन 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर अब आपको 6 का स्क्वायर ड्रॉ करना है नेक्स्ट पिक्चर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर देना है आपने। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ लिख लेते हैं हम 36। अब कैसे ड्रॉ करना है? जब हमने 5 का स्क्वायर ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 डॉट्स लिए बेसमेंट लाइन पे, 36 का करेंगे तो 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6। Then 1 2 3 4 5 6, then 1 2 3 4 5 6, then 1 2 3 4 5 6। इसके बीच का जो ये नंबर्स हैं ये आप फिल कर दीजिए। इक्वल नंबर 6 6 आएंगे क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर है तो इक्वल नंबर डॉट्स आने हैं। काउंट कीजिए कितनी रोज है ये हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो ये आपके 36 का स्क्वायर पिक्चर बन गया, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्यूब। क्यूब में देखो बेटा 1 8 27 64 125, ठीक है। ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब। तो हमें 6 का क्यूब निकालना है। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 × 6 × 6, यानी 6 6 36। इसको मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, 6 6 36, 3 यहाँ कैरी, 6 3 18 19 20 21, यानी 216 मिल गया हमको। तो अब जो आप क्यूब बनाओगे वो 216। देखो क्यूब बनाना बहुत मुश्किल भी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बढ़ा देंगे 6, राइट। जहां 6 बढ़ाया है उसकी लाइन को ऊपर तक ले जाइए। यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 5 लिया था, हम 6 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, राइट डाउन। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5
6। तो ऐसे आप जो है वो क्यूब बना सकते हो। आगे इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पर भी 6 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और इस क्यूब को आप सेम इन्हीं लाइंस के पैटर्न्स में इजीली एक्सटेंड करके यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हो। राइट, आप बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने बताया है उस पैटर्न से आप करोगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। हम समझने के लिए फ्रंट वाला हमारे पास क्यूब ठीक होना चाहिए, बैक साइड पे चलेगा। राइट, तो यहाँ पर हमारा 216 का क्यूब जो कि 6 का क्यूब है, 216 ये पिक्चर आपके सामने है। राइट, ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स? आपने इसका जवाब देना है कि 1, 3, 6, 10, 15 को ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं। वाई 1, 4, 9, 16, 25 को स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं, और 1, 8, 27, 64, 125 को क्यूब्स क्यों कहते हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, नोटबुक पे मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ ये क्वेश्चन। देखिए आपके पास यहाँ क्वेश्चन क्या है कि आपका जो 1, 3, दिस इज आंसर नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 5। फर्स्ट हमने टेबल में ही सॉल्व कर लिया था। आइए देखते हैं 1, 3, 6, 10, 15 इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि 1.3 हमें ट्राइंगल दे रहा है, देन 6, 4, 5, 6, तो इन नंबर से हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहा है। कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसीलिए हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर नंबर्स। राइट, उसके बाद है हमारे पास 1, 4, 9, 16। अब मैंने तो यहाँ 6 तक ड्रॉ किया है ना, आप 10 भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ये 3 डॉट्स लगाए हैं। अब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आ गया आपके पास। ये भी हमें किसकी शेप दे रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इसी तरह से आप और भी शेप्स बना सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्राइंगुलर नंबर्स, बिकॉज दे आर गिविंग अस द पिक्चर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट, देन आपके पास अब नेक्स्ट नंबर जो आपके क्वेश्चन में दिए हैं वो ये दिए हैं, इनको हम स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं। तो इसका भी हम ड्रॉ करके देखते हैं। 1, देन 1, 2, 3, 4, देन ये 2 का क्या है? स्क्वायर। अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं? हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो नंबर हमें स्क्वायर की पिक्चर दे रहे हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स। राइट, ऐसे आप 16 का बना सकते हो। 4 का स्क्वायर है ये, 1, 2, 3, 4, अगेन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर कितने आ गए? 4, 4 जा 16 डॉट्स आ गए जो आपको स्क्वायर की फॉर्म दे रहे हैं। तो वेरी सिंपल। देन आपके पास नेक्स्ट नंबर कौन से दिए हैं बच्चे? 1, 8, 27, 64 और 125। तो अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया ना, उसमें देखो, यहाँ मैं समझाती हूँ आपको ये क्वेश्चन। जैसे 1 है,
ठीक है, ये क्यूब्स वाला देखिए, 1 का क्यूब, तो हमें इस तरह से एक क्यूब जो है वो देखने को मिला, राइट। उसके बाद 8 है, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्यूब आ गया, राइट। तो ऐसे ही 3 का क्यूब, देन 4 का क्यूब, तो उसको हम अगर पिक्चर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल रहे हैं, क्यूब्स मिल रहे हैं। दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं, क्यूब्स। दीज नंबर्स आर नोन एज क्यूब्स, राइट। दीज नंबर्स आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स, दीज नंबर्स आर नोन एज ट्राइंगुलर नंबर्स, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इट्स वेरी सिंपल। Sorry, third question. You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. आपने टेबल पे नोटिस किया कि 36 जो नंबर है वो ट्रायंगुलर नंबर भी है और हमें एक स्क्वायर भी दे रहा है, ठीक है। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। आपने इसको इलस्ट्रेट करना है, यानी पिक्चर के फॉर्म में बताना है आपको कि कैसे 36 नंबर ट्रायंगुलर नंबर है, साथ ही साथ ये एक स्क्वायर नंबर है। दिस शोज दैट द, इससे पता चलता है कि सेम नंबर को हम डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। नाउ ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। तो आइए पहले हम 36 नंबर को देखते हैं, किस तरह से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर नंबर 3। पहले तो हम 36 का ट्रायंगुलर नंबर बनाते हैं। तो बेटा 36 जो नंबर हमारे पास आता है वो कैसे आता है, मैं यहाँ ट्रायंगुलर नंबर्स लिख रही हूँ। 1, 3, 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 10 में 5 प्लस किया 15, 15 में 6 प्लस किया 21, 21 में 7 प्लस किए 28, 28 में 8 प्लस किए 36। तो जो हमारा 36 नंबर आया है ये कौन सा नंबर है, ट्रायंगुलर, 8th ट्रायंगुलर नंबर है। अब आप बोलोगे मैम इसको 8 ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8th नंबर वाला है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं इजी वे बता रही हूँ आपको, 8 ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट ड्रॉ कर दिए, क्योंकि 8 ट्रायंगुलर नंबर है। इसके बाद हम कम करते जाएंगे, 7 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देन 6 1 2 3 4 5 6, देन 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 3 1 2 3 2, देन 1। आप देखोगे यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मजेदार बात है ना, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गया। अगेन यू गॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 36 से आपको ट्राइंगल मिल रहा है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि 36 से कैसे आपको स्क्वायर मिलेगा। देखिए 36 से स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, मैं स्क्वायर नंबर्स लिखती हूँ, स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स हैं आपके पास 1 4 9 16 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सा नंबर है यहाँ पे, 6th स्क्वायर नंबर है आपके पास। ओके, तो 6 स्क्वायर नंबर जो आपके पास आया उससे आपने 6 डॉट्स लगाने हैं स्क्वायर के, 1 2 3 4 5 6, देन
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 कितना हुआ 1 2 3 4 5 वन मोर रो 6 डॉट्स इसमें आ जाएंगे। ये आपको मिल गया एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से जो 36 है ये आपका स्क्वायर नंबर भी है। तो बेटा कितना इजी था ये। देखो आपको आंसर्स तो बहुत जगह से मिल जाएंगे, लेकिन वो आंसर्स आए कैसे ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, राइट। क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हो कि मेथड क्या है, हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ठीक है। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमने ट्राइंगल कैसे बनानी है, कितने डॉट्स लेने हैं, किस तरह से बनानी है। तो अब 36 को आप बोथ ट्राइंगल की शेप में भी ड्रॉ कर सकते हो और स्क्वायर की शेप में भी। तो इट्स वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा आप 1 जो नंबर है, 1 नंबर स्क्वायर में भी आता है। जैसे इन्होंने कहा ना, मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक, आप और बताइए नंबर्स डिफरेंट वेज में। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप ट्रायंगुलर में भी ले रहे हो और इसको आप 1 का जो स्क्वायर है उसके रूप में भी ले रहे हो, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आप इनको क्या कहोगे। तो यहां पर देखो 1 है, इसमें हमने 6 प्लस किए तो 7 नंबर मिल गया, ठीक है। देखो 1 1 2 3 4 5 6 नंबर प्लस करके 7 मिल गया आपको। 7 में आपने कितना प्लस किया, और आपने 7 में 6 2 जा 12 प्लस किए। 6 2 जा 12 यानी 6 का डबल 12। 7 प्लस 12 कितना आ गया आपके पास 19। 19 में आपने 6 3 जा 18 प्लस किए तो आपको मिल गया 37। लॉजिक देखो, देन 37 में आप अगेन 6 4 जा 24 प्लस करोगे तो आपको यहां मिल जाएगा 7 8 9 10 11 1 यहाँ पे 3 3 6 61। तो आपका नेक्स्ट जो बनेगी शेप वो किसकी बनेगी 61 की। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा ये शेप किसकी बन रही है, हेक्सागोनल नंबर्स हैं ये शेप हेक्सागन की बन रही है। हेक्सागोनल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम 6 के मल्टीपल को प्लस करते जाते हैं नेक्स्ट नंबर में, तो हमारे पास 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24। इस तरह से अगर हमें नेक्स्ट चाहिए होगा तो हम 61 में क्या प्लस करेंगे 6 5 जा 30। ओके 30 को प्लस करेंगे नेक्स्ट फिगर मिल जाएगी। तो इस तरह से इसे समझिए। नेक्स्ट आपका है तो ये नंबर आपको मिल गया ना, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, दैट इज 61। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ 3। तो आप पिक्टोरियल वे से बता सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर आपको 2 करके बताया है तो आप 3 का ना अपने आप करोगे, क्योंकि अपना दिमाग भी तो लगाना है आपने। ये आपको बताया हुआ है यहाँ पे, ये देखो एक पॉसिबल वे बताया हुआ है थिंकिंग पावर्स ऑफ 2 में। एक लिया आपने, उसको आपने ये देखो यहाँ पे 2, हाँ देन ये किसकी पावर, आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 नंबर आ गया। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी ये 2 हैं तो और 2 बनाओगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। देन ये 4 है आपके पास, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ गया, 2 फिगर्स आ गई आपके पास। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप
तो आपके पास 16 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। ऐसे ही आपने पावर्स ऑफ 3 भी खुद ड्रॉ करके देखना है। Then next, relations among number sequences. Sometimes number sequences can be related to each other in surprising ways. देखिए बेटा, what happens when we start adding up odd numbers? हमने 1 में odd number ऐड किया 3, 4 मिला। Then आगे next जो हमने ऐड किया odd number 9 मिला। 1 + 3 + 5 + 7 16। ठीक है, इस तरह से ऑड नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे। दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। 1 4 9 16 25 36, राइट। यहाँ पे डिफरेंसेस जो है आप देखिए लास्ट नंबर के हैं 3 डिफरेंस, 5 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, देन 11 का डिफरेंस। Why does this happen? Do you think it will happen forever? हमेशा ऐसा होता है? The answer is that the pattern does happen forever. Yes, but why? As mentioned earlier, the reason why the pattern happens is just as important and exciting as the pattern itself. A picture can explain it. एक पिक्चर इसको एक्सप्लेन कर सकती है। कैसे? देखिए, visualizing with a picture can help explain the phenomena. Recall that square numbers are made by counting the number of dots in a square grid. कैसे? How can we partition the dots in a square grid into odd numbers of dots? कैसे कर सकते हैं? 1 3 5 7. Think about it for a moment before reading further. देखिए हम किस तरह से डॉट्स को स्क्वायर ग्रिड में, ऑड नंबर्स को, डॉट्स को इसका पार्टीशन कर सकते हैं। ये देखिए 1 + 3 1 + 3 + 5 देन +7 +9 +11। तो ये क्या होगी इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। Right? Because such a picture can be made for a square of any size, this explains why adding up odd numbers gives square numbers. तो ये हमें एक्सप्लेन करके बताता है क्यों हम ऑड नंबर्स को जब प्लस कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका ध्यान फिर पीछे लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पे जब हम ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमें ये किसका स्क्वायर मिल रहा है? 2 का। हमने फिर इसमें ऑड नंबर ऐड किया, हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास 4 का स्क्वायर मिल गया। 9 को ऐड किया ऑड नंबर को, हमारे पास 5 का स्क्वायर मिल गया, 6 का स्क्वायर मिल गया। तो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बड़े ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पर बताई है कि 1 में 3 ऑड नंबर करो, देन 5 करो, तो आपको एक स्क्वायर पैटर्न जो है वो मिल रहा है, पूरा कंप्लीट स्क्वायर मिल गया आपको। यस, है ना मजेदार? पसीने तो छूटते हैं भाई पढ़ाने वालों के भी और पढ़ने वालों के भी, क्योंकि अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आपको क्लास में भी अटेंटिव होना है और यूट्यूब चैनल पे भी। By drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? तो आप फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का, जैसे यहाँ पर कितने ऑड नंबर्स हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर आप और ऐड करो +11 में आप आगे 13 +15 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 करने हैं ना, 17 + 19 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? जो भी नंबर आएगा वो अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को प्लस करके आपको एक पिक्चर मिल जाएगी, सिमिलर पिक्चर। तो ये आप करके देखेंगे yourself. It's very easy. Try it. Now by imagining a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 odd numbers? तो इस तरह से आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। Another example of such a relation between sequence adding up down. देखिए 1 2 1 4
देन 1 2 3 2 1 9। अगेन आपको यहाँ पे कौन से नंबर मिल रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। दिस सीम्स टू बी गिविंग yet another way of getting the square numbers by adding the counting numbers up and down। अप और डाउन करके अगर आप ऐड करते हो तो आपको कौन से नंबर्स मिल रहे हैं? यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। यस, 1 प्लस देन 3 प्लस 1 2 3 4 5 देन 1 2 3 4 5 6 7 देन 9 देन लास्ट आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपने इतने नंबर्स का एक स्क्वायर बना लिया, राइट। Adding odd numbers gives you square. Figure it out. Very interesting questions again. Can you find a similar pictorial explanation for why adding counting numbers up and down? That is 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1 gives square numbers. तो कैसे ये देंगे आपको? तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस को समझो कि आपको अप और डाउन में स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, यस, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। मैंने देखो 1 का स्क्वायर इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई है इसकी। देन 1 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 3। तो मैंने पहले 1 नंबर लिया है, 2 लिया है, देन 3 लिया है, देन अगेन बैक 2 देन 1 अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये 9 इसका टोटल सम है। तो किसका स्क्वायर है? ये 3 का। इसका टोटल सम 4 है, 2 का स्क्वायर है। तो आपको स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ऑड नंबर्स की। तो यहाँ आप देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, ये एडिंग अप एंड एडिंग डाउन है। 2 3 अगेन यहाँ पे 4 है, 4 के बाद फिर 3 आ गए हैं, 2 देन 1। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। क्वेश्चन को भी साथ में रखेंगे। ये देखिए, ये है आपका पेज नंबर 8, आंसर नंबर 1। अगेन क्वेश्चन देख लो। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। तो पहला नंबर है 1। तो 1 के लिए मैं क्या बनाऊंगी? ऐसे एक स्क्वायर बनाया मैंने, जिसमें मैंने सिर्फ एक डॉट लिया। ठीक है, ऐसे 1। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन में देखिए क्या नंबर दिया है? 1 प्लस 2, ये देखिए क्वेश्चन में, प्लस 1 ये नंबर दिए। इसके लिए मैं कैसी बनाऊंगी? देखिए 1 देन ये 2 है ना, 2 देन अगेन 1, राइट। फिर उसके पास मेरे को तीसरा नंबर दिया हुआ है इन्होंने। क्या नंबर दिया है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 देन 3 के बाद अगेन 2 है, फिर बैक 1 है। ओके, इसी तरह से आपने बनाना है ये सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन आपकी काउंटिंग नंबर्स की। अब ये किसका स्क्वायर है बेटा? 1 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, 3 और 4 हो गए। इसका टोटल सम कितना है? 4। 2 का स्क्वायर है, इसका 3 3 6 7 8 9। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है। By imagining a large version of your picture or drawing
इट पार्शियली एज नीडेड, कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अगर 1 से 100 तक और 100 से बैक 1 तक आते हैं तो आपने किस तरह से इसकी वैल्यू को इमेजिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगी कि अगर हम इमेजिन करें कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, इसको मैं +100 तक लेके जाऊं और बैक अगर वापस आना चाहूं 3 + 2 + 1, तो मेरे पास ये वाला 100 मल्टीप्लाइड बाय जो मैं वापस आई हूं, अगर मैं इसकी इमेजिन कर रही हूँ लार्ज वर्जन पिक्चर की, तो मेरे पास आता है मल्टीप्लाई करके ये नंबर। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर। यानी अगर हम 100 का स्क्वायर है तो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी कितने डॉट्स की आएगी? 10,000 डॉट्स की, राइट? दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे साथ में। Which sequence do you get when you start to add the all ones sequence up? And what sequence do you get when you add the all ones sequence up and down? तो देखिए इसका क्वेश्चन, यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ में आंसर को समझेंगे। आंसर नंबर 3, Which sequence do you get when you start to add all ones sequence up? तो एडिंग अप करें, एडिंग अप करें। क्या करोगे आप? आपने क्या ऐड करना है? ऑल वंस, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, सपोज करो कितना आया? 5। अब वो कह रहा है आपने इसको डाउन में भी करना है। चलो डाउन में कर देते हैं। हमारा क्या जाता है? एडिंग डाउन। जब आप डाउन में करोगे इसको, तब भी आपके पास क्या आएगा? सम 5, 1 2 3 4 5। क्यों? नंबर 1 है, सेम है। अगर 1 को जितना मर्जी सीक्वेंस आप लेके जाओ, डाउन लेकर आओ, आपका अप वाला और डाउन वाला जो सीक्वेंस है उसका जो सम आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एडिंग ऑल वंस इन sequence up and down gives same result. Okay, ये हमने करके देख लिया। Then next आंसर नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? Can you give a smaller pictorial explanation? वो कहता है क्या सीक्वेंस मिलेगा जब आप काउंटिंग नंबर्स को अप की तरफ ऐड करोगे। एक छोटा सा वो आपसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मांगता है। तो आइए इसको करते हैं। काउंटिंग नंबर्स 1 मैंने लिया यहाँ पे, तो मैं इसको कैसे एडिंग अप में करूंगी? ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं 1 में 2 प्लस कर रही हूं, तो मैं कैसे करूंगी इसको? 1 + 2। ओके, देन क्लोज। अगर नेक्स्ट में इसमें एक और ऐड करूंगी, यही बोला ना उसने। देखो क्वेश्चन समझो। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप? तो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3। तो इसको हम जब ऐड करते जाते हैं, नेक्स्ट नंबर हमें मिलता जाता है। तो कैसे करेंगे? 1 देन 2 देन ये क्या आ गया आपका? 3, राइट? ऐसे। तो इसी तरह से आप 1 2 3 + 4 उसका भी आगे आगे बना सकते हो। Fifth question, what happens when you add a pair of consecutive triangular numbers? That is taken a pair of consecutive triangular numbers, यानी 1 + 3 consecutive triangular numbers है। consecutive मतलब लगातार आने वाले। consecutive का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे आपका 1 और 3 है ना, तो ये consecutive है।
इसके बाद अगर जैसे 3 के बाद 6 आता है, 3 6 कॉन्सिक्यूटिव है, तो 1 + 3 कितना हो जाता है बेटा? 4। ठीक है, तो आपका 4 क्या है? 2 × 2, 2 का स्क्वायर, राइट। देन आपके पास नेक्स्ट नंबर उसने बोला 3 + 6, तो 3 + 6 कितना आ गया आपका? 9, यानी 3 × 3 ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। फिर आपके पास आ गया 6 + 10, तो ये 6 + 10 कितना होता है? 16, किसका? 4 × 4, 4 का स्क्वायर। देन 10 + 15, तो ये आपका आ गया 25, यानी 5 × 5 ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये सीरीज आ गई कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की। कौन सी? 1 3 6 10, जो आपको क्या दे रही है? स्क्वायर नंबर्स दे रही है, राइट। देन सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। अगर आप 1 से स्टार्ट होकर पावर्स 2 उसमें ऐड करते जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो देखिए, लेट अस ऐड पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। हियर 1 = 1। अगर इसमें हम पावर ऑफ 2 ऐड करते जाएं, 3, नेक्स्ट पावर क्या होगी? 4, ये आ गया 7, देन 1 + 2 + 4, नेक्स्ट पावर इसमें 8 ऐड होगी, 2 15 आ गया। देन इसमें हम नेक्स्ट पावर ऐड करेंगे, 8 के बाद कौन सी आती है? 16, ये हो गया 31। तो हमें एक सीरीज मिल गई किसकी? 1 3 7 15 एंड 31 की, राइट। तो इस तरह से आपको ये आंसर यहां पे मिल गया। नेक्स्ट दूसरा इसका पार्ट इसी क्वेश्चन का, नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। अब इन्हीं नंबर्स में आपको 1 ऐड करना है। नाउ let us add 1 to each of the above numbers। जो अभी हमने नंबर्स निकाले ना, जैसे 1 निकाला था उसमें 1 ऐड करो तो 2 मिल जाएगा। देन 1 + 2 में फिर 1 प्लस की, ये देखो 1 + 2 है ना, यहाँ देखो कंफ्यूज मत हो, 1 में मैंने 1 ऐड किया, 2 आ गया। ये 1 + 2 है, 1 + 2 में मैंने फिर से 1 ऐड किया, मेरे पास 4 आ गया। देन उसके बाद क्या है मेरे पास? 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, तो इसमें मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 8। ठीक है, देन लास्ट वाला नंबर 1 + 2 + 4 + 8, 1 + 2 + 4 + 8, इसमें मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास आ गया 16। अब आप खुद ही देखो ये किसका स्क्वायर है? यहाँ पे 2 1, देन ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, देन ये किसका स्क्वायर है? 2 का क्यूब है ये। हाँ, क्यूब भी मिल रहा है हमको। 2 को अगर 1 से करेंगे 2, 2 2 = 4, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 को 4 पावर में करेंगे तो 16 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास एक सीरीज आ गई जब हम ऐड करते हैं 1 टू ईच ऑफ द अबव नंबर्स। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन, What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? क्या होता है कि अगर जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो ट्रायंगुलर नंबर्स लिख लेते हैं। दिस इज आंसर नंबर 7।
ट्रायंगुलर नंबर्स लिखो फटाफट। 1 है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ। फिर उसमें ऐड करने को बोला है, 1 ऐड कर दो तो +1 क्या आ गया हमारे पास 7। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर 3 है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई +1। फिर है हमारा 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई +1। देन है हमारा 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई +1। आइए देखिए रिजल्ट क्या मिलते हैं। 19, 37, 61, राइट। These numbers can be explained by drawing hexagons. इन नंबर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं by drawing. आइए ड्रॉ करते हैं। 1 जो आपका फर्स्ट नंबर है उसका डॉट, देन 7 को कैसे ड्रॉ करेंगे आप, 1 यहाँ पे, 2 3 4 5 6 हेक्सागन ड्रॉ हो रहा है, यस। 7 डॉट्स, 1 डॉट। 19 कैसे बनेगा आपके, यहाँ पे 1 2 3, देन अगेन 2 3 2 3, देन यहाँ पर भी 3 नंबर, यहाँ पर भी 3, ये भी 3, ये बन गया आपका 19 नंबर का। बीच में आपके 2 नंबर्स इधर और इधर नंबर्स 3, अगेन यहाँ पे 2 नंबर्स, तो ये आपको 19 नंबर्स का हेक्सागन मिल गया। तो इस तरह से आप हेक्सागन्स ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, यस। What happens when you start to add up hexagonal numbers, that is 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19। इनको अगर जब आप ऐड करोगे आपस में तो क्या होगा, देखो 1 का क्या रहने वाला है, 1 ही। 1 plus 7 को ऐड करो, ये क्या आ जाएगा 8। देन नेक्स्ट क्या है, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19, ये आपके पास आ गया कितना 27। देन 1 plus 7 plus 19 plus 37, ये आ गया आपका 64। तो ये सारे नंबर क्या हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो हमारे पास इस तरह से ये नई सीरीज आ जाती है। दिस इज योर आंसर नंबर 8। देन आंसर नंबर 9। 9 में देखो क्या करना है, फाइंड योर ओन पैटर्न्स, रिलेशंस in and among the sequences of table number 1. Can you explain why they happen with a picture or otherwise? तो हमें पता है 3 6 9 12, यही थे ना सीक्वेंस वहां पर, 15 18, ये सारे क्या हैं, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 3 6 3 9 3 12, है ना। तो इसके बाद जो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये किसके, फर्स्ट नंबर इज 10, देन इंक्रीज ऑफ 5 इन ईच टर्म। फर्स्ट नंबर 10 है, फिर इसमें हम +5 करते गए हैं, ठीक है। तो दीज आर योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।